रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जहां पुतिन का गुस्सा तबाही और बर्बादी की नई कहानी लिखेगा। क्योंकि विशेषज्ञों ने आगाह किया है इसको लेकर के, और इस युद्ध की अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात के संकेत दे रही है कि पुतिन कभी भी न्यूक्लियर ट्रिगर को ऑन कर सकते हैं, यानी कभी भी यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर वो कौन से संकेत हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, और वो कौन सा प्लान है जिसके तहत पुतिन यूक्रेन में तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जापान में हुआ क्या यूक्रेन में होगा? जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ क्या वो कीव में होगा? तबाही की तस्वीरों का फ्लैशबैक। दुनिया इन तस्वीरों को कभी भूल नहीं सकती। मानव सभ्यता पर हुए इस सबसे भयानक हमले ने कैसे एक झटके में पूरी दुनिया को बदल दिया, ये भी लोग देख चुके हैं। और अब एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें, वैसी ही आशंकाएं, वैसा ही डर लोगों के जहन में घर कर गया है। यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंकाएं इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। युद्ध पर अपनी बारीक नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने एक बार फिर बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है, और वो ये कि यूक्रेन के पलटवार से तिलमिलाए पुतिन बदले की आग बुझाने के लिए कम ताकत वाले परमाणु हमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आशंकाएं क्यों जोर पकड़ रही हैं, इस बात को भी समझना जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 साल के पुतिन युद्ध को लेकर जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के परिवार को मॉस्को छोड़ने के लिए तैयार रहने की चेतावनी जारी की गई है। पुतिन की जिम्नास्ट अलीना को अपने बच्चों के साथ किसी बंकर में शिफ्ट किए जाने की तैयारी हो रही है। पुतिन की 2 बेटियों को भी कथित तौर पर आगाह कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि साइबेरिया में अंडरग्राउंड पुतिन बंकर के भीतर से ही कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। दरअसल जब से यूक्रेन की 4 जगहों पर जनमत संग्रह किया गया है, उसके बाद से दावा किया जा रहा है कि पुतिन साइबेरिया में अंडरग्राउंड है और वहीं से यूक्रेन के खिलाफ परमाणु प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर पल पल की नजर रखने वाले रक्षा विश्लेषक और लेखक जोसेफ सिरिनसियोन का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन 5 रणनीतियों के तहत परमाणु हमले की प्लानिंग को अंजाम दे सकते हैं। काला सागर में चेतावनी वाले हमले, कम ताकत वाले परमाणु हमले, बड़े परमाणु हथियार का इस्तेमाल, नेटो के बेस पर परमाणु हमले, और 5वां और सबसे घातक प्लान, अमेरिका पर सीधा हमला। यानी रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुतिन के अंडरग्राउंड होने का सीधा सा मतलब है कि वो इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ किसी ऐसी प्लानिंग को अंजाम देने में जुटे हैं जो अब तक हुए हमले से कहीं ज्यादा भयानक और कहीं ज्यादा घातक साबित हो सकती है।